हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग डे 27 का स्टैटिक जीके जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सी। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ICES, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट कोपेनहेगन डेनमार्क, कोलोग्ने स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका जो सही जवाब है दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सी जो है वो लोकेटेड है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी है क्या चीज। दुनिया की सबसे पुरानी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, दुनिया की सबसे पुरानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो दैट इज ICES। ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, सबसे पुरानी कौन सी है, दैट इज ICES, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी। कब बनाई गई थी? डेनमार्क में तो इसके हेडक्वार्टर्स है ना। ये बनाई कब गई थी? 22 जुलाई 1902 में, 1902 में ये जो है वो बनाई गई थी। बहुत सारे इसके मोर देन 51 जो है वो इसके वर्किंग ग्रुप्स हैं। काम इनका क्या है? काम इनका सिर्फ इतना है कि ये साइंटिफिकली देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटरियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो सी को एक्सप्लोर करते हैं उन जीवों को। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स जो है वो कब मनाया जाता है? मई 25, जून 29, जुलाई 7 एंड मार्च 18। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स जो है वो 29 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो इसका थीम था ना 2021 में, वो थीम था द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स, द डिजिटल डिवाइड in the tropics. Next is जौनपुर is located along the banks of which river? किस नदी के किनारे जो है वो जौनपुर लोकेटेड है? सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर गोमती? जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप स्थित है गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हमने ये बताना कि इनमें से कौन सी हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो नहीं मानी गई। कौन सा ऐसा रेलवे है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको DHR भी कहते हैं, जो न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच से जो होते हुए जाता है, वेस्ट बंगाल में है ये। 88 किलोमीटर के करीब जो है वो ये लॉन्ग है। अगला है हमारे पास कांगड़ा वैली रेलवे, ये यूनेस्को के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया ट्रांसिट लाइन है ये एक तरह से। फिरोजपुर में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाके में जो है वो ये आता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाके में। फिर एक है हमारे पास नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है ना, ये तमिलनाडु में है। ब्रिटिशर्स ने ये बनवाया था, तमिलनाडु में है। ब्रिटिशर्स ने 1908 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। बहुत पुराना भी है और यूनेस्को के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। फिर एक है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे जो है ये हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन ने बनवाया था। ये भी बहुत पुराना है, अंग्रेजों ने अपने जमाने में बनवाया था। हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन ने जो है वो इसको बनवाया था। 1913 में ये जो है वो बन के तैयार हो गया था। 1855 से ये इसकी तैयारी जो है वो शुरू हुई थी। इसमें से जो दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका है ना, ये तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये नहीं है। उसने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ दीज इज नॉट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास अस्मारा इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अस्मारा जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है? ऑप्शन है जॉर्जिया, किर्गिस्तान, एरिट्रिया और सेनेगल। इसका जो सही जवाब है वो है एरिट्रिया। एरिट्रिया की जो कैपिटल है दैट इज अस्मारा। जो जॉर्जिया है उसकी कैपिटल है
तबिलिसी। तबिलिसी जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल है। किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम है बिश्केक। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। इसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज सेनेगल। सेनेगल जो है उसकी कैपिटल है डाकर। जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। क्वेश्चन था असमारा किस कंट्री की कैपिटल है, वो है एरिट्रिया की कैपिटल, और सेनेगल की कैपिटल है डाकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द काउंसिल ऑफ यूरोप हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच कंट्री। किस कंट्री में काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसके हेडक्वार्टर्स है? ऑप्शंस है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर फ्रांस। सो काउंसिल ऑफ यूरोप के जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज इन फ्रांस। काउंसिल ऑफ यूरोप ये एक तरह की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो इसको बनाया गया था कि ह्यूमन राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। 47 इसके टोटल मेंबर्स हैं और 1949 में इसको फाउंड किया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो फ्रांस में है। यही क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रासबर्ग में इसके हेडक्वार्टर्स है। 5 मई 1949 में ये जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच स्टेट बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। सो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है दैट इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन विच सिटी। IRDAI जो है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। सही जवाब है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हेडक्वार्टर्स है वो सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ स्नो गोल्फ। फादर ऑफ स्नो गोल्फ के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? फिर विलियम शेक्सपियर को, जॉर्ज R.R. मार्टिन को, लियो टॉल्स्टॉय को या रुडयार्ड किपलिंग को। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ स्नो गोल्फ? दैट इज लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय इज considered as फादर ऑफ स्नो गोल्फ। इसी के साथ आपने बाकी नाम जो है वो भी सुने हुए हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से ऊपर तो कोई भी प्ले राइटर, पोएट जो है वो नहीं हो सकता। विलियम शेक्सपियर वॉज इंग्लिश प्ले राइट। इंग्लिश प्ले राइट। इसी के साथ एक और है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज R.R. मार्टिन। ये एक नॉवेलिस्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं ये क्यों दिए जा रहे हैं, इनके बारे में भी आपको जो है वो जानकारी रहनी चाहिए। जॉर्ज R.R. मार्टिन जो है वो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और रुडयार्ड किपलिंग जो है वो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं। इनमें से जो लियो टॉल्स्टॉय है उनको जाना जाता है फादर ऑफ स्नो गोल्फ के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम बोगोटा है। ऑप्शंस है कोलंबिया, सोमालिया, लेबनान या गुआना। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज कोलंबिया। बोगोटा जो है वो कोलंबिया की कैपिटल है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया की कैपिटल का नाम है मोगादिशु। मोगादिशु इज द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया। सोमालिया के पास जो कैपिटल है उसका नाम है मोगादिशु। लेबनान जो है, लेबनान की हमारे पास ऑप्शन गिवन है थर्ड। लेबनान की कैपिटल है बीरूत। बीरूत जो है सबसे बड़ी सिटी भी है लेबनान की और लेबनान की कैपिटल भी यही है। गुआना जो है, गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुआना। नेक्स्ट इज बागुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स। इनमें से किन राज्यों के जो फोक डांस है वो बागुरुम्बा है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, असम या फिर गोवा। इसका सही जवाब है असम। असम का जो फोक डांस है वो है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा डिजर्ट जो है वो वर्ल्ड का वो कौन सा है? कैरिकोस डिजर्ट कनाडा, सोनोरन डिजर्ट USA, गोबी डिजर्ट चाइना या अटकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका। सो इसका सही जवाब है कैरिकोस डिजर्ट जो कि कनाडा में है वो
दुनिया का सबसे छोटा डिजर्ट है। अब बात ये आती है कि फिर जो सबसे बड़ा है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो लार्जेस्ट डिजर्ट है वर्ल्ड में वो कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डोमिनिका? डोमिनिका की कैपिटल क्या है? ऑप्शंस है अस्मारा, रोजो, सैंटो डोमिंगो या फिर रीगा। और इसका जो सही जवाब है दैट इज रोजियो। रोजियो जो है वो डोमिनिका की कैपिटल है। अस्मारा जो है, अस्मारा एरिट्रिया की कैपिटल है, एरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। सैंट सैंटो डोमिनिको जो है ये डोमिनियन रिपब्लिक की कैपिटल है। इट इज कैपिटल ऑफ डोमिनियन रिपब्लिक। ऑप्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन गिवन है दैट इज रीगा। रीगा इज द कैपिटल ऑफ लातविया। लातविया की जो कैपिटल है वो है रीगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इज ब्लैंक इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी में जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, 20th पैरेलल लाइन, मैगिनॉट लाइन या फिर डुरांट लाइन। सो इसका जो सही जवाब है मैगिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। जो रेडी क्लिफ लाइन है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेडिश लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। जो 20th पैरेलल लाइन है वो लीबिया और सूडान के बीच में है। लीबिया और सूडान के बीच में 20th पैरेलल लाइन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और जो डुरांट बाउंड्री लाइन है दैट इज एट अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट लाइन है। लीबिया और सूडान के बीच में 20th पैरेलल है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरांट लाइन है। अगला क्वेश्चन है बाइचुंग स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया के किस स्टेट में बाइचुंग स्टेडियम है? सिक्किम, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम से बाइचुंग, सिक्किम में जो है वो स्टेडियम है बाइचुंग स्टेडियम। बाइचुंग आपको पता है कौन है? बाइचुंग जो है वो भाईचुंग भूटिया इंडियन फुटबॉलर हैं। फुटबॉल जो है वो ये प्लेयर करते हैं। इनकी वजह से जो है वो बहुत ही ज्यादा फुटबॉल, बाईचुंग भूटिया की वजह से बहुत ही ज्यादा फुटबॉल जो है वो इंडिया में फेमस हुआ है एक टाइम पे। सिक्किम से ये बिलोंग करते हैं और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है और इनके नाम पे जो है वो एक स्टेडियम भी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया? जाम्बिया की कैपिटल का क्या नाम है? लुआंडा, कंपाला, विंडहोक या लुसाका। जाम्बिया की जो कैपिटल है उसका नाम है लुसाका। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। लुसाका इज द राइट आंसर। लुआंडा जो है वो एंगोला की कैपिटल है। वो किसकी कैपिटल है? एंगोला की कैपिटल है। कंपाला जो है वो युगांडा की कैपिटल है। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। विंडहोक जो है इट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया। नामीबिया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल 11, मई 11, मई 12 या फिर मई 13। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11th ऑफ मई के दिन मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ मई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मिसाइल मैन और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शुरुआत करी थी इसको मनाने की इंडिया में। तो पहली बार ये 1999 में मनाया गया था। उसके बाद में ये हर साल जो है वो 21st ऑफ मई के दिन मनाया जाता है। 11th ऑफ मई के दिन मनाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, पुणे, वडोदरा, चेन्नई। और इसका जो सही जवाब है दैट इज चेन्नई। वडोदरा। वडोदरा जो है वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर्स है। थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। 1908 में जो है वो ये बनाया गया था 20 जुलाई के दिन। साइजीराव गायकवाड़ जो थे उन्होंने इसको बनाया था। साइजीराव गायकवाड़ जो है उन्होंने बनाया था इसको और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो वडोदरा में ही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल्फ प्लेयर? इनमें से कौन से जो है वो गोल्फ प्लेयर नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास टाइगर वुड्स, गगनजीत भुल्लर,
जीव मिल्खा सिंह या रहीम स्टर्लिंग? इसका सही जवाब है रहीम स्टर्लिंग। रहीम स्टर्लिंग जो है वो कभी भी गोल्फ प्लेयर नहीं रहे, ये फुटबॉलर थे, फुटबॉल के प्लेयर। अगला क्वेश्चन है बॉगी बील ब्रिज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी के किनारे जो है वो बॉगी बील ब्रिज जो है वो सिचुएटेड है? कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर यमुना? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। बोगीबिल ब्रिज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे नदी पे बना हुआ है। तो इसी के साथ हमारा स्टैटिक जीके डे 27 का दिन यहीं पे खत्म होता है। आप प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कवर अप किए जाते हैं जो क्वेश्चंस हम आपको स्टैटिक जीके की को पूरे 30 डेज कोर्स में करवा रहे हैं। पेपर में नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है, डेज के बारे में पूछा जाता है, बैंक्स की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म आती है, बैंक की टैग लाइन्स के बारे में पूछा जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।